अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। तनवीर की बातों में आप सबको वेलकम कहता हूँ और आज की अपनी इस खूबसूरत वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी नहीद फैमिली ब्लॉग के ऊपर। एक हैं जनाब उसको चैनल चलाने वाली नहीद आपी और एक हैं जनाब मेरे प्यारे मोहतरम भाई जाफिर अली। ठीक है जी, इनके बारे में मैंने कल बहस की थी, थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन वो शोर शराबे की नज़र हो गई, तो आज मैंने पंखे शंखे बंद किए हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत दाएं बाएं काम चल रहा है। अगर उसकी आपको आवाज़ आए या शोर आए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि उसमें एक गलती मेरी भी है कि वीडियो मैंने रात लेट नाइट अपलोड की। तकरीबन 12:20-21 में मैंने उसको पब्लिक किया, क्योंकि मैं सफ़र में था, मैंने आपको बताया भी था। तो वो अपलोडिंग होते होते बड़ी देर हो गई। तो मेरा पैकेज भी लाहौर ऑफर मतलब लगा होता है, तो वो जब लाहौर के अंदर इन होते हैं तो फिर ज़रा वो फास्ट चलता है, दाएं बाएं वो चलता तो है लेकिन बहुत स्लो। तो वाईफाई मुझे मिली उस वक्त, वो तकरीबन कोई 100-125% हुई थी और उसके बाद जनाब वो हम वहाँ से निकल पड़े तो वो जितनी हुई थी इतनी वापस चली गई। तो ये माजरा मेरे साथ कल बना, जिसकी वजह से तफसील के साथ आपके साथ बात करने के लिए आज आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हुआ। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वो फैमिली है। इसके बारे में काफ़ी बहन भाइयों ने कमेंट भी किए थे मुझे पहले भी, और जो इनके ऊपर मैंने वीडियो लगाई है उसके नीचे भी कमेंट आया था कि इनकी सारी फैमिलियों को देखें। तो ये भी माजरा जो है वो सदका टाउन की तरह ही है। ठीक है, वक्त तो अल्लाह ताला की ज़ात अता कर देती है, लेकिन उसको निभाना, उसको साथ लेके चलना या उस वक्त के ऊपर सब्र शुक्र कर लेना, ये बड़े कम लोग करते हैं। तो अभी ये गांव की शादी, ये एपिसोड नंबर 2 है हमारी, और इनकी तो रोज़ एक नई एपिसोड होती है। ये 8 दिन पहले की वीडियो है जिसके अंदर गांव का माहौल और गांव की शादी बताई जा रही है, और उसके बाद सारा सामान जो है वो इर्द गिर्द आपने काफ़ी बहन भाइयों ने देखा होगा। और हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो ये है कि जो ओवरसीज़ इनके साथ बेशुमार प्यार करते हैं वो करते रहे, हमें उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन बात ये है कि थोड़ा सोचना भी चाहिए कि सबसे पहले जिस बंदे को ओवरसीज सपोर्ट करते हैं वो बेरोज़गार हो जाता है, वो इतना अपाज हो जाता है कि वो घर के कामों के अलावा काम ही कोई नहीं करता। अगर वो घर का भी काम करता है तो मोस्टली वो बंदा लाता है, उसको 500-1000 देता है, अपना काम करवा, वो अपना नवाबों की तरह फिर रहा होता है। दूसरी जगह अगर कोई बंदा काम कर रहा है और वो बंदा उनसे बात कर ले कि ये मसला है मेरा, तो वो कहते हैं जी आप तो काम कर रहे हैं, आपका तो चैनल चल रहा है। अगर बात चैनल चलने की हो रही है तो फिर इनकी व्यूवरशिप है 2000, 3000, 4000 हद व्यूज़ हैं। डेली के इनके व्यूज़ जो हैं वो 2-3 हज़ार हैं। मैंने ये ज़्यादा बोल दिए, 700-800 भी व्यूज़ हैं एक वीडियो के ऊपर। एक के ऊपर नहीं है, आप खोलेंगे तो बेशुमार के ऊपर 700, 800, 900, 1000 तक है। किसी पे 1200 है, किसी पे 1400 है, किसी पे 2000 है, किसी पे 3000। बहरहाल एवरेज मैं आपको 3000 की बता देता हूँ। तो 3000 अगर इनके व्यूज़ हैं तो फिर इतने काम ये कर नहीं सकते। डबल स्टोरी घर, सोलर तक लगा हुआ है घर के अंदर, और गार्डन के बाहर जनाब इतनी आला ग्रिल लगी हुई है कि वो आलीशान महलों पे नहीं कोई बंदा लगवा सका। आपियाँ माशाल्लाह इतनी मेहरबान है इनके ऊपर, और इनका बस एक ही कंटेंट है मेरी आपी का। आपी बड़े खूबसूरत अंदाज में अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है तुहाडा, उम्मीद करदी हां तुसीं सारे ठीक ठाक हो। तो असी भी बड़े वधिया ते बिल्कुल ठीक हाँ। तो जितने भी मेरे भैन भरा सन वेख रहे हैं उन्होंने बड़ा दिल तो शुक्रिया, तो जेडे सन सपोर्ट करते हैं उन्होंने भी ढेर शुक्रिया। तो जनाब जेडे कोल औलाद कोई नहीं अल्लाह उन्होंने औलाद देवे, तो जिन्हें कोल सेहत कोई नहीं अल्लाह उन्होंने सेहत देवे। यकीन करो पंजाबी ठोस। मैंने आपको कल वाली वीडियो किसी अगर बहन भाई ने देखी तो वो मेरी तईद करे। हम तो काफ़ी मेरे और भी कुलीग दोस्त यूट्यूबर जो हम इसी कशमकश में फंसे रहे हैं कि शायद यार हम मतलब कि पंजाबी बोलेंगे तो किसी को समझ ही नहीं आएगी, तो हम उर्दू और पंजाबी के दरमियान ही घूमते रहे और अपना कैरियर तबाह कर लिया। लेकिन इनकी तो पंजाबी भी इतनी माशाल्लाह समझ आती है लोगों को। और जाफिर भाई तो बड़े कम आते हैं व्लॉग के अंदर। जाफिर भाई का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ नहीद आपी का रोल है। तो नहीद आपी मैंने कल वाली वीडियो में भी कहा था, मेरी आज भी दरखास्त है कि कोई एक मौका मेरी भैन मैनू दे दे, बड़ी भैन बन, तेरी बड़ी मेहरबानी, एक मौका मैनू दे। तो असी भी किसी यूके वाले ते छड़िए, किसी नार्वे वाले ते छड़िए, किसी जर्मनी वाले ते छड़िए, किसी USA वाले ते छड़िए, जनाब किसी ते असी भी छड़िए कि असी भी फायदा लै सकीए। तो कल भी आख्या सी ते अज भी गल है खुदा दा वास्ता कोई तुसी हथ हौला कर लो, दाएं बाएं भी उन्होंने लोगों सोचण दो, तो अल्लाह ताला उन्होंने भी अकल तो पर्दा उठावे।
और उन्होंने दिलों भी लोगों वास्ते मुहब्बत पावे होरना वास्ते मैं या मेरे तो इलावा जितने भी क्रिएटर हैं उन्होंने वास्ते भी वो सोचन। सीधी तो साफ गल है, अगर उन्होंने करना ही है, सीधी साफ बात है। इधर लोग कहेंगे जिसने अपनी बात कर दी है, तो मैं हमेशा अपनी मिसाल दे के बात करता हूँ। मेरी आदत है किसी की मिसाल देना अच्छी बात नहीं है। सुन्नत नबी में अपनी बात करता हूँ, तो मैं इसीलिए आज अपनी रूटीन और सुन्नत नबी के मुताबिक मैंने अपने आप को इसलिए शामिल किया है ताकि आपके दिलों को थोड़ी सी मतलब उसमें कोई मोहब्बत दूसरों के लिए भी जाए ना। ये नहीं है कि बस आपने देखा वो एक छोटा सा गार्डन है, उसके इर्द गिर्द लाखों की ग्रिल लग गई है और इनने वीआईपी फर्नीचर और इनने वीआईपी काम। अगर मैं आपको पहले बात बता चुका हूँ कि अगर तो व्यूअरशिप की बात है तो वो ज़ीरो है। दूसरी बात है कि वो बंदा ही बेरोजगार है, तो ये सारा कुछ कहाँ से हो रहा है? ये सारा कुछ लोगों के साथ स्कैम के साथ हो रहा है। बाकी भी इसकी फैमिली काम अपना अपना कर रही है, तो जब बारी आएगी तो फिर उनका भी जिक्र हम कर लेंगे। मेरे एक भाई का या बहन का कमेंट था, वो कह रहे थे कि इसके बाकी भी बहन भाइयों को देखें, ये सारे इसी तरह करते हैं। तो वो सारे का सारों के साथ अपना अपना माजरा है, वो क्या करते हैं क्यों करते हैं वो तो जब उनकी बारी आएगी तो हम उनको ज़रूर मेंशन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा चैनल है जी रिएक्शन का, हम जो देखते हैं उस पर रिएक्ट करते हैं। कुछ मेरे बहन भाइयों की डिमांड भी थी कि इनको देखें प्लीज़, ये बहुत बड़े स्कैमर हैं, ये लोगों को लूट के खा गए हैं। सीधी बात है, लूट के खाना है। जब आप किसी के पीछे हाथ धो के लग जाएंगे और उसको अपनी परेशानियाँ मुसीबतें टेंशनें बताते रहेंगे तो वो आखिर वो दिल नरम, उसका अपना चूल्हा चले न चले उसने अगले का चला देने के जान छुट जाएगा। तो ये तो है मगरुल है जी। बहरहाल तो इनके ऊपर तो आप ये हैं ही बड़ी मेहरबान। अगर बात की जाए पढ़े लिखे होने की तो वो भी आपके सामने है, अगर बात की जाए व्यूअरशिप की वो भी आपके सामने है, अगर बात को बिज़नेस कारोबार की जाए तो वो भी आपके सामने है। जो चीज़ें आपके सामने हैं उसी को हम बहस का हिस्सा बना रहे हैं, उसी पे हम बहस कर रहे हैं। ना कोई दूसरी तीसरी बात है इसमें, ना ही कोई दूसरी तीसरी हम अपनी तरफ से कोई राय देंगे, क्योंकि ये मामला हमेशा जब हम रिएक्ट करते हैं तो अगले बंदे को बड़ा ना मतलब कि गवार गुजरता है, वो बड़ा परेशान होता है कि यार ये मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। हालांकि जो हम देखते हैं उसी पर हम रिएक्ट करते हैं। बताएं अगर ये नहीं हो रहा, यूके वालों ने 4 मंथ पहले भी शादी का कोई इनकी सबसे वायरल वीडियो जो है वो 4 मंथ पहले किया है, जिस पे ठीक ठाक व्यूज़ आए हुए हैं और वो भी कोई शादी का ही सीन है। तो उसके बाद ये 8वें दिन वाली वीडियो जो है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो कल वाली जो वीडियो थी उसके अंदर ये एक फर्नीचर वाली शॉप में फर्नीचर देख रहे हैं, तो भाई जाफर भाई के मज़े लग गए हैं। उसका सारा दिन फिरता अपना सुकून ना, इधरों पानी पैर चुके थे, इधरों पानी मार देता, कभी छत चढ़ गया। उन्होंने तो मौजा ने तो मैं उन ओवरसीज़ नाल मुखातिब हाँ कि जेड़े ऐसे लोगों को बार बार सपोर्ट कर दें, तो खुदारा सोचा करो तो दाएँ बाएँ भी और भी काफ़ी लोग हैं जिनको आपकी मोहब्बत और आपके प्यार की ज़रूरत है। मेरा एक ही मुद्दा रहा है, मेरा एक ही मौक़िफ़ रहा है, खुदा का वास्ता माने ये जो डोनेशन के नाम पे आपको लूटते हैं वो सबसे पहले अपने आप को सेट करते हैं, उसके बाद वो अपना दूसरा काम करते हैं। तो इसी तरह इनके भी व्लॉग मैंने देखे हैं जिसके अंदर ये लोगों की हेल्प के लिए जाते हैं। तो खुदारा आप ख़ुद भी लोगों को देखते हैं और कोशिश किया करें कि सफ़ेद पोश बंदा ढूंढें जिसकी खालिस्तान दिल से दुआ निकले और आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो, और वो दुआ इंशाअल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। क्योंकि ये जिन लोगों की मतलब आदत बन जाती है, जिन लोगों का मामूल बन जाता है। अब ये देख लें कि एक कमरा इस दौर के अंदर बहुत मुश्किल है, उन्होंने डबल स्टोरी घर खड़ा कर लिया है, गार्डन के बाहर ग्रिल लग गई है, टाइल पत्थर ईच एंड एवरीथिंग हो गया है। उसके बाद कोई 6 प्लेटों का सोलर जो है वो 3.5-4 लाख में लगता है, 8 लाख का 5 लाख में लगता है, 5-6 लाख का सोलर इनके घर लगा हुआ है, साथ में मुमकिन है बैटरियाँ शैटरियाँ भी लगी हों, लग्जरी किचन बन गया, सारा कुछ हो गया। तो यार आपने इनका ठेका नहीं लिया होगा कि जो आप इकट्ठा करेंगे सिर्फ इस फैमिली को देंगे, यही मुस्तक फैमिली है। तो इस तरह के बेशुमार ऐसे लोग हैं, तो खुदारा सोचा करें, दाएँ बाएँ भी नज़र दौड़ाया करें। वो भी आपके बहन भाई हैं, वो भी आपकी सपोर्ट और मोहब्बत के मतलब मुंतज़िर हैं कि आप उनके लिए भी कुछ करें, उनके बच्चों के लिए कुछ करें, उनकी रिहाइश के लिए कुछ करें। इधर बड़ा फुकदान है, जिसके हत्थे जो बंदा चढ़ जाता है वो भी समझता है कि यार ये फरिश्ता है, वो भी किसी और बंदे की बात नहीं सुनता। वो कहता है ये फरिश्ता बोलेगा, ये कहेगा तो हम करेंगे वरना हम नहीं करेंगे। वो आपके साथ चाहे जिन अब देख ले इधर को कमी रह गई है, उसके बावजूद यूके से गिफ्ट। ये तीसरी वीडियो है यार, जाके देख लें, फिर यूके का गिफ्ट। इन्ना माशाल्लाह लग्जरी घर बन गया, सारा कुछ सेट हो गया, बंदा बेरोज़गार होकर घर बैठ गया। पैसे थे तो बेरोज़गार हुआ है ना। अगर वो
मतलब कि पैसे ना होते तो वो काम कर रहा होता। मैं पीछे भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, आज फिर मैं ये बात बड़े अफसोस के साथ आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ कि मैंने 2 बहनों के साथ बात की है, एक डेनमार्क में होती हैं, एक आयरलैंड में शायद होती हैं। तो उन्होंने खुद ही मेरे साथ रब्ता किया। हमें तो नहीं पता होता कि हमने किसके साथ रब्ता करना और किसके साथ, हमें तो किसी का नंबर नहीं ना पता होता, उनको पता था, उन्होंने मेरे साथ रब्ता कर लिया। तो जब रमज़ान शरीफ आया तो मैंने उन दोनों बहनों को कहा कि आपने करना तो है ही सही, आपने करना है तो मेरा नाम भी शामिल कर लें। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम दोनों का जवाब था कि आप काम करते हैं, आपका चैनल चल रहा है। वो अल्लाह के बंदो, जिनके काम आप करवा रहे हैं क्या उनका कोई काम नहीं चल रहा, उनके चैनल नहीं चल रहे? लोगों का पता नहीं किस तरह का माइंड हो गया है और लोग पता नहीं किस चीज़ को देख के करते हैं। अब दूसरी बहन जो है, दोनों बहनों ने मेरे सामने मेरी मतलब कि ज़ेरे निगरानी कह लें, उन्होंने लोगों की हेल्प की भी है। तो जब उनकी कर रहे थे तो मैंने उस वक़्त कहा कि मेरी बहन ये रमज़ान शरीफ है तो मेरा नाम भी ऐड करें उसके अंदर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों ने जवाब दे दिया। तो जिनकी वो कर रहे थे उनकी बेशुमार लोग और भी हेल्प कर रहे थे। ये भी एक मज़े की बात मैं आपको क्लियर कर दूं आज कि एक बंदा अगर उनके लिंक्स में है तो उसने अगर चल के मेरे साथ रब्ता कर लिया है तो चलो 2 बंदों के साथ रब्ता हो गया, समझ आ गई ना, मेरे साथ भी हो गया, उनके साथ भी हो गया। अब उनके साथ पता नहीं कितने और भी लोग हैं। तो वो जनाब मेरे पास एक शहदवीर कंट्रोवर्सी हमने लड़ी है, उसमें बड़ा हम ख़राब भी हुए हैं और अपने हक के लिए हम लड़ते रहे हैं, जो बंदे को हम सपोर्ट करते रहे हैं, सारा कुछ बर्दाश्त किया। उसके अंदर एक बंदे ने मतलब अपना घर सेल किया, शहदवीर, शायद वो मेरी वीडियो आज भी देख रहा हो बंदा, हम उसके सपोर्टर रहे हैं, ठीक है। तो उस बंदे का घर दिनों के अंदर आपियों और बाजियों ने बनवा दिया। तो उस ही टीम में से एक बाजी मुझे मिली थी, उसी टीम में से मुझे एक बाजी मिली थी जिसने शहदवीर की हेल्प की थी। वो बेरोज़गार है, हालांकि वो लाखों बाजियों से ऑलरेडी राब्ते में था और लाखों रुपए वो ले भी रहा था, लेकिन उसके बच्चे तो नज़र आए, लेकिन हमारे बच्चे किसी को नज़र नहीं आए। उन्होंने कहा जी नहीं वो मुस्तहिक है, आप काम करते हैं। मैंने कहा जी ओके करें, ठीक हो गया, हम काम करते हैं, ठीक हो गया जी, मन्ने तो गल। उसके बाद फिर एक दफ़ा उन्होंने मुझे कॉल खुद की और कहा कि आप शायद नाराज़ हैं। तो मैंने कहा मेरी बहन मैं क्यों नाराज़ हूँ आपसे, आपका मेरा कोई झगड़ा है या मैंने कोई आपसे कर्जा लेना था या कोई इस तरह का मसला कोई भी नहीं है। मैंने उनको कहा कि आप मेरी बहन हैं, काबिल एहतराम हैं, आप मोहब्बत करती हैं, फ़ोन करती हैं, तो जिस वक्त मेरे पास टाइम होगा तो मैं सुनूंगा। कल यकीन माने 10 बजे का निकला हुआ, रात में 2:30 बजे पहुँचा हूँ। तो सुबह फिर 7 बजे आँख खुल गई है, काम शाम थे और भी बड़ी परेशानियाँ थी, घर के मसले मसाइल थे, काम करना देखना है। तो मैंने कहा जब वक्त होगा तो मैं आपसे ज़रूर रब्ता करूँगा, बात करूँगा, आप मुझे फ़ोन कर ले। खैर उनका नहीं आया, मैंने भी नहीं किया। दूसरी बहन ने भी सेम जवाब दिया मुझे। उन्होंने पहले मुझे किसी के पास भेजने का फ़ैसला किया, उन्होंने कहा मैं आपको ख़र्चा भेजूँगी। मैंने कहा जी ओके करें, मैं तो यहाँ से मज़दूर हूँ, मज़दूरी करता हूँ, करूँगा तो खाऊँगा, नहीं करूँगा तो छुट्टी। तो बेहतर यही है कि मेरे लिए मुश्किल होगा तो आप अगर करेंगी तो फिर टाइम टाई अप करके तो मैं चला जाऊँगा। खैर वो भी उन्होंने कोई तकरीबन 60,000 से ऊपर पैसे थे, वो एक और बंदे को सेंड किए कि तुम वहाँ जाओ। तो मुझे जब पता चला तो मैंने पूछा, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपकी नौकरी का मसला था, तो फिर इसलिए मैंने आपको नहीं कहा दोबारा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आपकी मेहरबानी हो गई, लेकिन आपने मेरे साथ भी वादा किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जी वो आपके साथ वादा है, मैं भेजूँगी ज़रूर, लेकिन जब मेरे पास होंगे। अब मेरे पास नहीं है, मैंने किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर दिए। फिर मुझे उस वीडियो का, उस व्लॉगर का लिंक भी शेयर किया। बात करने का मतलब ये है कि लोगों का जहाँ माइंड होता है मानते हैं, लेकिन आप भी सोचें कि एक चीज़ है ही भरी हुई, उसको दोबारा दोबारा भर के आपने उसमें से क्या निकालना है। तो आप दाएं बाएं भी देखा करें, मुझे चलो निकाल दें, मेरी ज़ात को निकाल दें उसके अंदर से, लेकिन मेरी तरह के बेशुमार यूट्यूबर, बेशुमार लोग जो आपकी मोहब्बतों के मुस्तहिक हैं, आपने मेरे ऊपर कांटा मार देना, मुझे निकाल लें इससे, इस दौड़ से मुझे निकाल दें। अल्लाह ने मुझे हाथ पाँव दिए हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी मजदूरी करता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि लोग देखते हैं ना मैं काम करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत सेहत दी हुई है कि मैंने आज तक छुट्टी नहीं की, सिवाय किसी मजबूरी या टेंशन के मैंने नहीं की। या गांव के लिए छुट्टियां करता हूं, मैं आम रूटीन के अंदर छुट्टी करता ही नहीं हूं। ये अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है। कल भी मेरे बॉस कह रहे थे कि मैंने पूरा जो टाइम पीरियड उनके पास हो गया है, तो उन्होंने कसम कहा है कि एक दिन भी मुझे याद नहीं है कि इस बंदे ने घर बैठ के मुझे फ़ोन किया कि आज मैं नहीं आऊँगा, आप अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ दें। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी। कल 4-5 लोग बैठे हुए थे,
तो मैं बाहर गाड़ी साफ़ कर रहा तो वहाँ से बुला के लोगों के सामने खड़ा करके ये बात की, तो मेरे लिए ये खुशी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम मैं बड़े ईमानदारी के साथ और अच्छे तरीके से करता हूँ। तो बाकी आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि आप प्लीज़ मुझे निकाल के दाएं बाएं भी सोचें। बड़े लोग आपकी मोहब्बत के मुंतज़िर हैं, बहुत लोग ऐसे फराडी और मकार, इनका पूरा ख़ानदान इसी काम पे लगा हुआ है। तो एक से एक बढ़ के घर, एक से एक बढ़ के चीज़। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक व्लॉग के अंदर ये चवल लोग जो हैं आपको फ्रिज या वॉशिंग मशीन या छोटी मोटी चीज़ का बोलते हैं, तो अगले व्लॉग के अंदर वो चीज़ मिल गई होती है। ये मैं गर्मी के अंदर मार रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ शोर आता है। ये मोबाइल की मैंने बात की, तो वो जहाँ से मोबाइल के पैसे आए वो मैंने कबूल किए, लेकिन वो जितने आए वो इतने ऐसे ही आए जैसे ना आने के बराबर, क्योंकि वो इकट्ठी अमाउंट मुझे एक दफ़ा मिलती, एक ही दफ़ा मैं जाता फ़ोन अपना ले आता, वो टूट टूट के मुझे मिली, तो वो सिस्टम ख़राब हो गया। तो बात करने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर तो कोई बंदा ट्रस्ट ही नहीं ना करता, हम तो इसलिए अपनी बात अब करते ही नहीं है। चलो दाएं बाएं लोगों के बारे में तो सोचें ना, जो आपकी मोहब्बत और आपके प्यार के मुस्तहिक हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, जितना भी सिर खपा लूँ लेकिन मैं खपाता रहूँगा इंशाअल्लाह। मैं जो हक सच है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। काफ़ी बहन भाई ऐसे भी हैं जो सच और हक सुनना चाहते हैं, जो बात की वंड कर सकते हैं। कुछ लोग तो वाटर प्रूफ हैं, वो नहीं वंड कर सकते। जैसे मैं दूसरे कंटेंट के ऊपर वीडियो लगाता हूँ तो उनके अंदर भी मेरी यही डिमांड होती है, मेरा यही मौक़िफ़ है, मेरा यही गोल है कि मैंने लोगों को सच्चाई बतानी है। मैं जो लोग स्कैम का, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि अगर नहीं दापी और या फिर भाई निगार बना ली तो मुझे कोई प्रॉब्लम है। अल्लाह उनको नसीब में करे, अल्लाह उनको रहना नसीब करे। सारा मामला इंसानियत के नाते बिल्कुल कायम है, लेकिन कम अज़ कम वो भी सोचें। मेरी एक बहन है, वो मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करती हैं। आज मैं ये बात करने लगा हूँ, ये नहीं कि वो हर मंथ मुझे भेजती हैं, जब उनके पास होते हैं वो मुझे भेजती हैं। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में मज़ीद इजाफ़ा करे। तो उन्होंने मुझे अगले दिन, उनके साथ मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा जी अल्लाह का करम है, शुक्र है, जैसे हाल हवाल लेते हैं। तो फिर वो मेरे लिए दुआ करती हैं कि मैं अपने भाई को कामयाब देखूँ। तो मैंने आगे से कहा आमीन। मैंने कहा इंशाल्लाह आपका भाई यकीनन कामयाब होगा और आप अपने भाई की खुशियाँ देखेंगी, ठीक है, और अल्लाह आपके रिज़्क़ में मज़ीद इजाफ़ा करे। तो उन्होंने कहा कि आमीन, लेकिन ये है कि जो मैं आपको भेजती हूँ वो मैंने भेजते रहना है। मैंने कहा नहीं, अगर आपका भाई अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आपको मतलब कि नज़र आ गया कि अब ये हैप्पी है, खुश है, तो इंशाअल्लाह ये मेरे हिस्से का किसी और मुस्तहिक को देना है। पूछ सकते हैं, मैं कसम खाने के लिए, इस बात के लिए हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि ये अल्फाज मैंने उनसे अदा किए कि मेरी बहन, जब मेरे ऊपर अल्लाह राज़ी हो जाएगा, मेरा सिलसिला चल पड़ेगा, मैं खुशहाल हो जाऊँगा, तो फिर मेरे हिस्से के पैसे आपने किसी और जगह देने, ताकि किसी और का फ़ायदा हो सके। तो मेरी इन लोगों से यही डिमांड होती है कि यार कितना पैसा इकट्ठा करना चाहिए, खुदा दा वास्ता मनो, वो किसी और दा भी फ़ायदा हो लैन दो। तो भेजने वाले भी सोचो यार, उन्होंने कहो कंजरों तो एक बार दे छड्या, हुण किसी और नूं देण दिओ। तो बाकी अपना ख्याल रखिए जी, मिलांगे किसी और वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।